सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक खास मुद्दे पर। मुद्दा है, टॉपिक है आज का जो विषय है वो है डिवाइड एंड रूल। फूट करो और राज्य करो, फूट डालो और राज्य करो। जब हम ये लाइन बोलते हैं तो स्कूल टाइम से हमारे माइंड में ये लाइन फिक्स है कि ये लाइन किसके द्वारा कही गई है। अंग्रेज़ों ने यही रूल इस्तेमाल किया, भारत में लोगों को फोड़ो और उनको अलग अलग करके राज्य करो। हमारे माइंड में ये आता है कि ये हमारे स्कूल टाइम से हमारे माइंड में फीड किया गया है, हमारे माइंड में प्रोग्राम किया गया है कि ये लाइन अंग्रेज़ों के द्वारा बोली गई थी भारतीय लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज हम बाइबल में जाकर देखेंगे कि ये असल काम किसका है और ये लाइन किसने निकाली और ये जो काम है ये सबसे पहले किसने शुरू किया। तो आइए शुरुआत से जाते हैं। आज मैं आपके लिए एक अध्याय पढ़ना चाहूँगी, एक वचन पढ़ना चाहूँगी। वचन है 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 10। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय का 10वां वचन मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहूँगी। पौलुस लिखते हैं यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया में। ये कलीसिया बहुत गिफ्टेड है, ये कलीसिया में परमेश्वर के कार्य होते हैं, पवित्र आत्मा का मूवमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपसी मतभेद है, डिफरेंट ओपिनियन है। इन लोगों की सोच, इन लोगों के काम एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते और ये एक दूसरे के कामों के साथ में एग्रीमेंट नहीं रखते, एक दूसरे के कामों को सराहना नहीं करते और उन लोग के बीच में मतभेद है। ये जानते हुए पौलुस कोरिन्थियंस की कलीसिया को ये लेटर लिख रहे हैं। पहले अध्याय का 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। वचन कहता है, हे भाइयों, हम यहाँ पे बहनों भी ले सकते हैं कि हे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम्हारी बात अलग अलग ना हो, तुम्हारे सबके स्टेटमेंट एक हो, ठीक है। और तुम में फूट ना हो, डिस्प्यूट ना हो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। वन हार्टशिप, वन हार्मनी और वन ओपिनियन। एक मत होकर, तुम्हारे जो मत हो, तुम्हारे जो आइडियाज़ हो वो एक ही हो, डिफरेंट ना हो, एक दूसरे से जुदा ना हो। ऐसे पौलुस यहाँ पे कहते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करके कहता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, तुम एक मन से रहो और तुम्हारे मत, तुम्हारे ओपिनियन जो है, तुम्हारा जो जजमेंट जो है, जो तुम कलीसिया में करते हो एज ए लीडर, वो एक ही हो। ऐसा नहीं कि दो लीडर है तो एक अलग फेवर कर रहा है और वो बोल रहा है गुनाह सही है और दूसरा जो लीडर है वो प्रभु की आत्मा में चल रहा है और वो बोल रहा है कि ये जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। भले ही आप लीडर हैं, लेकिन अगर आप और आपके लोग गलत कर रहे हैं तो ये गलत है। तो दो लीडर है लेकिन दोनों के ओपिनियन अलग है, एक प्रभु की आत्मा से चलता है और एक चलता है टाइप चलता है, ठीक है। तो यहां पर ये वचन 1 कोरिन्थियन अध्याय 1 और 10वां वचन। वैसे ही हम दूसरे वचन में चलेंगे, फिलिपियों की किताब 4 अध्याय का 2 वचन। यहाँ पे पौलुस जो है जेल में है और ये रोमन प्रांत में, रोम में पहली कलीसिया है फिलिपियो, लेकिन इस टाइम पे पौलुस प्रेरित जो है वो जेल में है और उसको पता चल रहा है कि कलीसिया में डिस्प्यूट चल रहा है, आपस में मतभेद हो रहे हैं, सेम जैसे कोरिन्थियंस में है वैसे ही फिलिपियो में भी है। तो पौलुस को जब पता चलता है तो थोड़ी डांट के साथ, फटकार के साथ, करेक्शन के साथ वो फिलिपियो की कलीसिया को जेल में से लेटर लिख रहे हैं। 4 अध्याय का 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। मैं युओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तिके को भी, वे प्रभु में एक मन रहे। यहाँ ये 2 लेडीज़ है जो सेवा करती है फिलिपियो की कलीसिया में, 2 लीडर्स हैं। वहाँ पर पौलुस को इन दोनों के झगड़ों के बारे में, आपसी मतभेद के बारे में, डिस्प्यूट के बारे में पता चला है। पौलुस यहाँ पर उनको डांट कर, एक बड़े भाई के नाते, एक पिता के नाते समझा कर लिखते हैं, खास करके पत्री में जेल में बैठकर, कि योदिया और सिन्तुखे को बोल दे कि आपस में एक मन रहे। अगर जेल तक बात पहुंची है तो डेफिनेटली चर्चेस में फैली है उनका ये झगड़ा और चर्चेस से लेके पूरे संगति में फैला है कि इन दोनों के ओपिनियन जो है वो नहीं मिलते हैं, इनके जो मत है वो नहीं मिलते हैं। और ये बात प्रेरित पौलुस तक जेल में पहुंची है। इसके लिए वो एज अ एल्डर, एज अ अपोस्टल, एज अ टीचर, एज अ शेपर्ड अच्छे
चरवाहे के नाते वो जेल में से भी इन बंदियों को, अपने बच्चियों को, चर्च के लीडर्स को करेक्शन दे रहे हैं कि योदिया और सिंथिके को बोल दे कि वो एक मन होकर रहे, क्योंकि उनके डिस्प्यूट्स जो है वो उसकी चर्चा बाहर तक फैल गई है। प्रेज द लॉर्ड। हम इन वचनों पर आते हैं फिर से, लेकिन जो अपना टॉपिक है वो आज ये है डिवाइड एंड रूल। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले डिवाइड एंड रूल कहाँ से आया? प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले जो डिवाइड करने का काम है, हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 3 अध्याय के 9वें वचन में, जब परमेश्वर आदम को आवाज़ देते हैं और आदम कहता है, मैंने बारी में, गार्डन में, वाटिका में तेरे आने का शब्द सुन लिया था, मैं डर गया था, इसीलिए मैं छुप गया। परमेश्वर उसे मौका देते हैं, आदम तू कहाँ है? जो एक समय पर हर जगह मौजूद रहने वाला हमारा परमेश्वर है, ओमनी प्रेजेंट परमेश्वर है, तो क्या उसे नहीं पता मेरे प्रिय भाई बहनों कि वो झाड़ के दूसरी तरफ छुपा हुआ है? ऑफ कोर्स पता था परमेश्वर पिता को, लेकिन उन्होंने मौका दिया, आदम तू कहाँ है? सेटन ने उसके मन में डर डाला, और ये डर डाला कि अब तुझे ताड़ना पड़ेगी, अब तुझे सजा मिलेगी। तो वो क्या कहता है? मैं डर के मारे छुप गया था। हम परमेश्वर से छुपकर कहाँ जा सकते हैं मेरे प्रियो? लेकिन सेटन ने अपना काम किया, परमेश्वर पिता से उसके बच्चों को दूर किया। ये पहला डिवाइड हुआ। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो है, आदम और हव्वा के बीच में अलग हो गया, जो रूल आ गया, जो डिवाइड हो गया, वो है 3 ही अध्याय का 16वां वचन। कहता है, फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा को और गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी अपेक्षाएं, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, लेकिन वह तुझ पर प्रभुता करेगा, रूल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले डिवाइड आया, फिर रूल हुआ। सेटन यही करता है, पहले हमको डिवाइड करता है, एक दूसरे से अलग करता है, और जब अलग कर देगा, जब कॉर्नर कर देगा, तो वो हमको रूल करेगा। हमारा माइंड जो है मेरे प्रियो, उसका बैटल ग्राउंड है। वो हमारे माइंड में थॉट्स लाता है, तू रिजेक्टेड है, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तेरे से लोगों की अपेक्षा पूरी नहीं होगी, तू किसी भी काम का नहीं है, तू यूजलेस है, तू किसी के भी कुछ भी काम नहीं आ सकता, और तुझसे कोई भी काम नहीं हो सकते, तू जिस काम में भी हाथ डालेगा तू सफल नहीं होगा। ये सेटन जो है हमारे माइंड में थॉट लाता है, और बाइबल का वचन इसके एकदम विपरीत कहता है, सबसे ज्यादा तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। प्रेज द लॉर्ड। कहीं कहीं पे बाइबल में हृदय लिखा हुआ है, कहीं मन लिखा हुआ है, कहीं सोच लिखा हुआ है, कहीं विचार लिखे हुए। प्रेज द लॉर्ड। हिब्रू से जब ट्रांसलेट हुए तो ये वर्ड को अलग अलग जगह पे लगाया गया है, लेकिन हम परिस्थिति के अनुसार उस वर्ड को हम समझ सकते हैं, ढाल सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें समय समय पर गाइड करता है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तो सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि परमेश्वर को पता है ये हमारा बैटल ग्राउंड है। थॉट आएगा, फिर हमारे थॉट में आने के बाद हम इमोशन में आ जाते हैं, और फिर इमोशन में आकर हम जो है चीजों को उटपटांग सोचने लगते हैं। परमेश्वर अब मुझे ताड़ना देगा, अब मैंने गलती कर दी, अब मैंने पाप कर दिया, अब मुझसे ये हो गया, अब परमेश्वर मुझसे दूर हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर हमारी तरह है? परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहला जो डिवीजन सेटन ने लाया वो परमेश्वर और उसके आदम और हवा उसके बच्चों में लाया। फिर हम देखते हैं जो डिवीजन आया है वो आदम और हवा में आया है। फिर हम वो डिवीजन को देखते हैं जो उसके दोनों बच्चों में आया है कि लालच के कारण कि परमेश्वर ने एक का बलिदान ग्रहण किया और एक का नहीं किया, एक भाई ने दूसरे को मार दिया। वही डिवीजन हम थोड़े और आगे जाके देखते हैं तो नोहा चिल्लाता रहा कि बाढ़ आने वाली है, मन फिराओ, परमेश्वर नाश करने वाले पृथ्वी को नहीं सुना। एक जो अपने मन मर्जी के मालिक थे वो अपनी सजदा करते जा रहे थे और नोहा परमेश्वर की आवाज सुनते हुए 120 सालों तक लगातार एक ही चीज को फॉलो करता रहा। एक दिन जब बाढ़ आई, जो अपने मन मर्जी के मालिक थे वो अपने मर्जी को अपने चुनाव के कारण वो बह निकले, खत्म हो गई, वो पूरी जनरेशन वाइप आउट हो गई। फिर हम देखते हैं नोहा की जनरेशन आगे बढ़ी। फिर ये जो फूट की चीजें हैं ये आगे हम देखते जाते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट कैसे फूट आती गई, पहले लीडर्स से लेके लीडर्स में जो फूट आई है वो कांग्रीगेशन पे आई, फिर उसके बाद राजाओं और प्रजाओं में आई, फिर उसके बाद कांग्रीगेशन में आपस में हुआ। जैसे हम फिलिपियन 4:2 देखते हैं, कलेशिया की 2 लेडीज़ हैं, कलेशिया की 2 औरतें, 2 बहनें हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट्स है, जिनके बीच में नहीं जम रही है। फिर हम वैसे ही देखते हैं पहले कुरिन्थियों की किताब में, उसमें भी पौलुस कहते हैं कि आपस में तुम एक मन रहो, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा आज हथियार जो है वो है डिवाइड करना। वो लोगों को लोगों से अलग
करता है। पौलुस एक जगह पर कहते हैं कि ये मत सब हम सब मसीह के हैं, ये मत कहो कि मैं पौलुस का हूँ, कोई ये ना कहे मैं अपोलोस का हूँ, मैं इसका हूँ, मैं फलाने का हूँ। हम सब यीशु मसीह के हैं। उद्धार चाहे जिसके भी मुख के सुसमाचार के द्वारा हुआ है, लेकिन उद्धार हमने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें किसी भी मनुष्य को क्रेडिट नहीं जा सकता। कोई ये ना कहे कि ये मनुष्य मेरी सोल है। हम सब परमेश्वर की सोल है, हम सब परमेश्वर की भेड़े हैं, और जिसकी भेड़े है वही हमारा चरवाहा है। यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाहा है जो हमारे लिए जान देता है, और उसने जान देकर साबित किया कि वही भेड़ों का सच्चा द्वार है, जिसने हमारे लिए रास्ता बनाया है स्वर्ग तक जाने का और अनंत जीवन जीने का। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बात कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल। सैटन का बहुत ही कॉमन वेपन है वो, जो सालों से चलाता आया है, अदन की वाटिका से लेके आज कोरिन्थियंस तक, देन फिलिपियंस तक, और आज हमारे पूरे कलीसियाओं तक। किसी भी भाई का किसी भी बहन के साथ, किसी भी बहन का दूसरे बहन के साथ, या भाई का भाई के साथ ओपिनियन मत नहीं मिलता है। कारण क्या है? कोई बोलता है मैं पौलुस का हूं, मैं इस लीडर का हूं, कोई बोलता है मैं अपोलोस का हूं, उस लीडर का हूं। कोई ये मानने तैयार नहीं कि ये लीडर भी यीशु का है और वो लीडर भी यीशु का है। हमको जो टीचिंग फॉलो करनी है, हमें सिर्फ बाइबल क्या कहता है वो टीचिंग फॉलो करनी है। आज लीडर्स की भी मिस्टेक ये है कि वो परमेश्वर की ओर धक्का नहीं देते, लेकिन आज एक लीडर दूसरे लीडर की बुराई करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हर एक लीडर का काम है कि वो हर एक कांग्रीगेशन को, अपनी भेड़ों को जो है वो परमेश्वर की ओर धक्का दे, वचन की ओर धकेले। वचन क्या कहता है? अगर आप इस परिस्थिति में हो तो क्या बाइबल में इसका जवाब है? अगर हाँ है तो आप उन्हें ढूंढ के दीजिए, आप उन्हें बताइए कि इस परिस्थिति में बाइबल में ये सॉल्यूशन है। आज भी वचन जीवित है, आज भी वचन काम करता है। आप वचन के अनुसार ही अपने आप को, अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लीजिए बाइबल में से ही। लीडर का काम है, टीचर का काम है, एक चरवाहे का काम है कि वो भेड़ को जो है वचन के समर्पित करे। अकेले जाइए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, वचन देखिए क्या बोलता है। अगर आप सोचिए इस समय यीशु मसीह आपके सामने होता तो आप जो ये कर रहे हैं, आप क्या उसको जस्टिफाई कर सकते? क्या आप उसका उत्तर दे सकते? ऐसे कांग्रीगेशन को समझाइए, कांग्रीगेशन को बोलिए आप एक्सरसाइज कीजिए, आप ये ऐसे चलिए जैसे यीशु आज हमारे बीच है वचन के रूप में। लेकिन आप ये सोचिए अगर यीशु मसीह सच में शारीरिक तौर पर हमारे बीच में होता, हमें लेने आता होता, लेने आया है सामने, तो क्या हम ऐसे वाहियात बहाने देंगे जो आज हम दे रहे हैं? प्रभु उसके वजह से मेरी प्रार्थना नहीं हुई, प्रभु उसके वजह से मैंने ठोकर खाई, प्रभु इसने मुझे जगह नहीं दी, प्रभु उसने मुझे गाने का मौका नहीं दिया, प्रभु इसने मुझे बजाने का मौका नहीं दिया, प्रभु इसने मेरे से ज़्यादा ऊंची आवाज़ की, प्रभु ये अन्य भाषा करता रहता है, प्रभु ये बिना मतलब का चिल्लाकर प्रार्थना करता रहता है। प्रेज लॉर्ड। किसी का गीत गाना, किसी का प्रार्थना करना, किसी की अन्य भाषा करना, क्या किसी के रुकावट का कारण हो सकती है? हम सब जानते हैं हम जो बहाने दे रहे हैं वो बेसलेस है, वाहियात बहाने हैं। क्योंकि अगर इस समय यीशु मसीह हमारे नज़रों के सामने होते, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ऐसे बेबुनियाद बहाने नहीं देते। लेकिन आज हम देते हैं क्योंकि हमारे लीडर्स ऐसे बहानों को एंटरटेन करते हैं। लीडर्स का काम है उन्हें आत्मिक तौर पर छड़ी मारे और उन्हें सुलह कराए, उन दोनों को आपस में कमरे में बिठाए और बोले प्रार्थना करें। जब तक पवित्र आत्मा आप दोनों को कन्विक्ट नहीं करता, आप इस रूम को नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल नहीं है, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। लीडर्स खुद डर जाते हैं, अगर इन लोग को कन्फ्रंट करा दिया, ये लड़ मरे तो। क्योंकि लीडर्स को अपनी बुद्धि पे भरोसा है, कांग्रीगेशन को अपनी बुद्धि पे भरोसा है, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य पर कम भरोसा होने के कारण ये सारी गड़बड़ियाँ जो है जड़ फैला रही है, कलीसियाओं में जड़ फैला रही है। मैं मानती हूँ कोई भी कलीसिया परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये हमें अथॉरिटी नहीं देता, ये लाइन हमें जो है डिस्काउंट नहीं देती है। जब ठीक ही नहीं है तो और फैलने दो। नहीं, जहाँ पर छड़ी लगाना है वहाँ पे छड़ी लगाइए। बाइबल बोलता है छड़ी लगाने से, माता पिता के छड़ी लगाने से बच्चे मरेंगे नहीं। अगर आप लीडर्स हैं, अगर आप चरवाहे हैं, आपकी ड्यूटी है आपके कांग्रीगेशन को आप डांटिए, समय समय पर डांटिए, एक करेक्शन की सभा रखिए, उसमें बोलिए ऐसा ही होना है। आपको पता चलेगा ये अच्छा गा रहा है, इसको पोजीशन दे दो, ये अच्छा बोल रहा है, उसको पोजीशन दे दो। क्या जरूरत है बिना पोजीशन के? आप देखिए क्या वो फेथफुल है, क्या वो थोड़े में विश्वास योग्य है। अगर है, उसको साल भर तक चलने दीजिए, उसके बाद पवित्र आत्मा खुद उसको अपनी जगह पर लेकर जाएंगे और तब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑर्डेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पवित्र आत्मा खुद लोगों के मुख से वो चीज़ कंफर्म कराएंगे कि वो व्यक्ति इस योग्य है और उस व्यक्ति को इस जगह होना चाहिए।
प्रेज लॉर्ड, डिस्प्यूट का काम ही नहीं आता यहाँ पर। मैं मानती हूँ कठिन टास्क है, जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ मुमकिन है, ना हमारे बल से ना शक्ति से। बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, आइए हम ट्राई करें। जो लोगों में डिस्प्यूट है, जैसे योदिया के लिए और सिंथुके के लिए सीधे सीधे पौलुस ने लेटर में लिखा, और वो लेटर ऐसा नहीं सिंथुके के लिए और योदिया के लिए प्राइवेट लिखा गया था, अलग अलग कॉपीज लिखी गई थी, नहीं, वो चर्च में पढ़ाया गया था ताकि चर्च के ऊपर जो डर आए, चर्च के ऊपर एक माहौल बने कि हाँ, अगर हम सही नहीं चलते, हमारी खबर हमारे लीडर तक जाती है और हमारे लीडर जो है ओपनली हमें ताड़ना देते हैं, करेक्शन देते हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। आज हनन्या और सफीरा के बारे में देखते हैं, जगह पे वो मर गए गलत काम के कारण, और बाइबल क्लियर बताता है परमेश्वर का डर पूरे कांग्रीगेशन पे छा गया ताकि वो जाने गलत करने वालों के साथ कैसा होता है। ग्रेस है, ग्रेस है, ग्रेस है। ग्रेस नाजायज फायदा उठाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेस है अगर हमारी इच्छा है कि मैं सही चलना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने फ्लैश के कामों के कारण गिर रहा हूं, लेकिन मुझे पश्चाताप है उस बात पर, तो ग्रेस है हमारे लिए कि हम ग्रेस का हाथ पकड़कर फिर से उठ सकते हैं। ग्रेस काफ़ी है हमारे लिए, हमारे कपड़े झाड़कर वो फिर से हमको पुरानी जगह पर खड़ा करेगा। ग्रेस इसके लिए नहीं है कि मुझे पाप करने के लिए परमिशन मिल रही है। प्रेज लॉर्ड। इसके लिए यहाँ पर पौलुस कहते हैं एक मन रहो, तुम लोग के बीच में डिस्प्यूट ना हो, शैतान का पुराना वार तुम पर ना चले। प्रेज लॉर्ड। बाइबल का वचन कहता है शैतान का कोई भी दाव पेच तुम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, उसकी प्लानिंग, उसकी जो कॉन्स्पिरेसी, उसकी जो ओल्ड ट्रैप है, हम उससे अनजान नहीं है। वो क्या करता है, शुरू से वो दो भाग करते आया है और तोड़ते आया। वो चोर है, वो और कुछ किसी काम से नहीं आता, लेकिन घात करने, चोरी करने और नाश करने आता है। हमारे बीच के यूनिटी को तोड़ने आता है, चोरी करने आता है, हमारे वचन को जो है वो नाश करने आता है, हमारे रिलेशन को जो है वो घात करने आता है। वो कुछ और करने नहीं, सिर्फ नुकसान करने आता है मेरे प्रियो। उसको और दूसरा कुछ नहीं आता। उसको मजा आता है परमेश्वर के लोगों को डिवाइड करने के लिए, उसको मजा आता है परमेश्वर पिता को तंग करने के लिए, उसको मजा आता है कि अगर मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं तो मैं उसके बच्चों को तंग करूं, उसके बच्चों को तकलीफ दूं। जब उसको तकलीफ देंगे तो पिता को खुद ब खुद तकलीफ होगी। इसलिए बाइबल बोलता है शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो, उसके दाव पेच से अनजान मत रहो। प्रार्थना करो, आत्मिक हथियार बांधो, डिसर्नमेंट का स्पिरिट रखो, जांच परख की आत्मा रखो, क्या सही है क्या गलत है। इंसान के ओपिनियन पे मत चलो। इंसान ने बोल दिया हाँ ये व्यक्ति गलत है, ये आदमी गलत है, आपने वो सुन लिया और ले लिया। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारी सहायता करेगा व्यक्ति को समझने के लिए, जजमेंट करने के लिए नहीं, लेकिन समझने के लिए। और उसमें क्या घटी कमी, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो फलों को भरेंगे ताकि उन फलों के द्वारा उस डैमेज व्यक्ति को हम ट्रीट करें, ना कि उसको कॉर्नर कर दें। प्रेज लॉर्ड। तो इसके लिए बाइबल कहता है शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो। वो पुराने ही दाव पेच करेगा, वो चोरी घात और नाश ही करेगा, लेकिन परमेश्वर जो यीशु मसीह को भेजा है, परमेश्वर ने, वो आया है ताकि वो हमें जीवन दे, अनंत जीवन दे। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। बाइबल कहता है कि हम मेल मिलाप की संतान है, हमें एक दूसरे के साथ यूनिटी में रहना है, हमको मेल मिलाप करना है। जिसके बीच में भी आपको लग रहा है डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम है, इनिशिएटिव लीजिए, जाइए और उनके बीच में मेल मिलाप कराइए, क्योंकि हम मेल मिलाप करवाने वाले की संतान है, यीशु मसीह की संतान है मेरे प्रिय भाई बहनों। भूलना नहीं, यीशु मसीह आज आया और सूली पर इसीलिए चढ़ा ताकि जो हमारा पिता के साथ में रिलेशन डिस्कनेक्ट हो गया था अदन की वाटिका से, वही पहला आदम जो गिर गया था पेड़ का फल खाने से, वही दूसरा आदम ने पेड़ पर लटक कर हमें जीवन दिया। जैसे पहले आदम से मौत आई फल खाने से, लकड़ी के फल खाने से, झाड़ के फल खाने से, वैसे ही दूसरे आदम ने लकड़ी पर लटक कर हमें जीवन दिया है। तो यीशु मसीह आया ही इसीलिए ताकि पिता से जो डिस्कनेक्शन था हमारा, हम पिता की महिमा में जो गिरे थे, पिता की महिमा से जो हम दूर हो गए थे, वो यीशु मसीह हमारे बीच में एक ब्रिज का काम किया है, एक उसने पुल बनाने का काम किया है, ताकि जो हमारा रिश्ता टूट गया था यीशु मसीह के क्रॉस के द्वारा हम उसे पार कर सके, उस पर चल कर जाए, वचनों के जरिए जाए। वो क्रॉस के कुछ रूल है, कुछ नियम है, उसी नियम को पालते हुए, सिंसियरली फॉलो करते हुए हम उस क्रूस पर से चल कर जा सकते हैं पिता के पास में, अनंत जीवन की ओर, हमारे पुराने जीवन की ओर, हम जिसके लिए हम रचे गए थे, हमारे महिमामय जीवन की ओर। प्रेज लॉर्ड। तो आज जो हमारा यीशु मसीह है वो मेल मिलाप करवाने वाला परमेश्वर है। तो जब हम कहते हैं कि हाँ हम यीशु मसीह हमारा पिता, हम उसकी संतान है, यीशु मसीह हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा बाप है, तो आइए
आज हम भी उसी की तरह चाल चलन चले। जहाँ पर भी डिस्प्यूट दिखता है, जैसे पौलुस कहता है तुम दोनों के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, यूदोकिया और सिंथिकी, तो आप दोनों के बीच में यूनिटी होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक ही कलीसिया में दो ओपिनियन रखने वाले लोग, यहाँ पर कलीसिया के लिए कहते हैं तुम सब एक ही बात कहो, तुम्हारे विचारों में फूट ना हो, तुम सब एक ही मन रहो और एक ही ओपिनियन हो। दो मनुष्य के एक मन नहीं हो सकते मेरे प्रियो। हम फाइनल करते हैं इसको। दो मनुष्य के एक मन नहीं होते। बाइबल का वचन कहता है कौन मनुष्य का आत्मा को जान सकता है, कौन मनुष्य के मन की बात जान सकता है? कोई भी नहीं। दो मनुष्य के मन एक नहीं हो सकते। लेकिन जब हम अपने हृदय से परमेश्वर के आगे खुद को समर्पण करते हैं मेरे प्रियो, तब हम यीशु मसीह के सोच के अनुसार सोचते हैं, और ऐसा ही अगर दूसरा व्यक्ति है तो ही हम एक मन होकर चल सकते हैं, क्योंकि अब हम हमारे शारीरिक मन की नहीं लेकिन यीशु मसीह के वचनों के द्वारा, आत्मिक मन के द्वारा एक हो रहे हैं। क्योंकि जैसा लिखा गया है हम वही एक्ट करेंगे, वही सटीक करेंगे, और जिससे हमारे बीच में जो है मन मुटाव नहीं होगा, मतभेद नहीं होगा, हमारे बीच में डिवीजन नहीं आएगा और सैतान हम पे राज नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल का वचन हमको क्लियरली कहता है एक लीडर का काम है वो समय समय पर अपने कांग्रीगेशन को ताड़ना दे, डांटे, फटकारे, समझाए, प्यार से समझाए, डांट कर समझाए। लेकिन जो एक मन है, वन हार्मनी है, वन हार्टशिप है, वन माइंड है, वो कलीसिया में आना ही चाहिए। कुछ होंगे जिनमें नहीं आ सकती ये चीज़, लीडर्स को परमेश्वर राइट टाइम पे जो है वो बता देंगे। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहते हैं मैं तुमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक बात कहो, एक मन से रहो, तुम्हारी बातें अलग ना हो, तुम्हारे बीच फूट ना हो, और तुम एक ही, यहाँ पर लिखता है मत होकर रहो, तुम्हारे ओपिनियन एक हो। जैसे अगर दो लोगों को एक कोने में लेकर गया और एक को एक कोने में लेकर गया, उससे पूछ लिया कि अन्य जातियों के साथ में उठना बैठना कैसा लगता है, दूसरे से भी सेम सवाल किया। तो बाइबल क्या कहता है, ये दोनों लीडर अगर जानते हैं तो वो दोनों लीडर के जो ओपिनियन है अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर एक ही होंगे, क्योंकि वो अपने सोच के हिसाब से नहीं लेकिन परमेश्वर आत्मा के सोच के द्वारा, उसके लिखे हुए शब्दों के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बोल रहे हैं। वो इसके लिए वो जिस कोने में भी रहेंगे वो पवित्र आत्मा के द्वारा एक ही बात कहेंगे। बाइबल के 4 गॉस्पल है, चारों ने अलग अलग जगह पर बैठ के लिखा है। पूरी बाइबल जो है वो काफ़ी सदियों के गैप पर लिखी गई है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा एक साथ बैठ के एक ही रूम में सब लोगों ने लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो अलग अलग कोने में, अलग अलग एरा में 3,500 साल का गैप है पूरे बाइबल को लिखे जाने में, लेकिन आज भी जब हम पढ़ते लगता है सब एक दूसरे से लिंक है। हर एक स्क्रिप्चर न्यू का ओल्ड से मैच खाता है, ओल्ड का किसी दूसरे पॉइंट पे मैच खाएगा और ओल्ड के पॉइंट का किसी न्यू के पॉइंट से मैच खाएगा। बाइबल पूरा इंटरकनेक्टेड है, कहीं भी बाइबल में डिवीजन नहीं है। बाइबल जो है वो एक है, क्योंकि इसको लिखवाने वाला पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, वो तीनों पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो तीनों एक मन, एक बुद्धि, एक मत और एक राय रखते हैं। इसके लिए बाइबल इतने सदियों के गैप पे लिखे जाने के बावजूद ऐसे लगता है कि सब सारे व्यक्तियों ने एक रूम में बैठ के लिखा है। क्यों पता है? क्योंकि जैसे पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं तुम सभी का एक मत हो, क्योंकि इन सभी ने जिन्होंने बाइबल लिखी है परमेश्वर के आत्मा को सुनते हुए लिखी है। हम जिस भी कोने में रहेंगे, अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा की हम सुनते हैं, तो हम सभी की राय एक ही होगी। हमारे राय को, हमारे ओपिनियन को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति आके आपके कान नहीं भर सकता ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताएगा वो कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अलग अलग सदियों में होने के बावजूद लोगों ने बाइबल को लिखा और पवित्र आत्मा ने बताया कौन कैसा है, और बराबर आज हम देखते हैं, मैच करते हैं, तो वचन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? तो उन्होंने पवित्र आत्मा की सुनी। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को आशीर्वादित करती हूँ आज के दिन के लिए। आप सब एक मन रहो, एक मत रहो। जब हम वचन को जानेंगे, वचन की सच्चाई को जानेंगे, तब हम जिस भी कोने में रहेंगे हम एक ही बात करेंगे, एक ही बात बोलेंगे, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे लेकिन पवित्र आत्मा और यीशु मसीह जो आज शब्दों में हमारे हाथों में है वो बात करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुमको मेरी ही बातों में से सुधि कराएगा, स्मरण दिलाएगा, याद दिलाएगा कौन सी परिस्थिति में क्या होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे ही करके हम शैतान की युक्तियों से जो है अलर्ट रहेंगे, हम सावधान रहेंगे, जागते रहेंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा समय समय पर हमें रेवलेशन दे, ना सिर्फ मुसीबतों से छूटने के लिए, ना सिर्फ बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन भाई बहनों के साथ
साथ वन हार्टशिप में रहने के लिए, कॉन्ग्रीगेशन में वन हार्टशिप रहने के लिए। आज बहुत सी गड़बड़ियाँ फैली हुई है। अगर आपको दिखाई दे रहा है, आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इंटरसेशन करने वाले, मध्यस्थी करने वालों की कमी है, लेकिन इंटरसेशन के प्रार्थना को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत लोग हैं। ये व्यक्ति ऐसा है, इसके लिए मत प्रार्थना करो। आपको पवित्र आत्मा क्या कहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही कीजिए, क्योंकि दिन निकट है। प्रभु किसी भी समय आ सकता है। प्रभु ये नहीं देखेंगे आपने किस लीडर को कितने शिद्दत से फॉलो किया है, लेकिन प्रभु सिर्फ वही देखेंगे आपने जिसे भेजा गया था हमारा मध्यस्थ होने के लिए, उसके शब्दों और उसकी आज्ञाओं को कितना माना है, और उसी के द्वारा हमारा न्याय होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम अपने आप को, आत्मा प्राण शरीर ज्ञान बुद्धि सोच विचार कल्पना शक्ति को परमेश्वर पिता के हवाले करें, समर्पण करें। उस परम पवित्र वेदी के आगे अपने आप को समर्पण करते हुए पिता से कहे, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं आपके लोगों के साथ सही बिहेव कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, सुलेमान तुझे क्या चाहिए, सोलोमन से जब कहा, तो सोलोमन ने कहा, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए ताकि मैं तेरे प्रजा को चला सकूं। बाइबल बताता है परमेश्वर को बहुत खुशी हुई कि जब मैंने इसे कुछ विश करने के लिए कहा तो इसने मेरे ही लोगों को संभालने के लिए कहा। आज भी मेरे प्रियो, सोलोमन की प्रॉपर्टी गिनी नहीं जा सकती, आज उसकी बुद्धि की कोई कंपैरिजन नहीं है। आज भी सोलोमन जो है सबसे वाइस किंग के रूप में आज भी, आज की तारीख तक भी जाना जाता है, क्योंकि उसने वो किया जो खुदा को भाया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज भी हम परमेश्वर से यही मांगे, परमेश्वर आज आपके लोगों को, आपके बच्चों को, आपके टूटे हुए बच्चों को, आपके डिस्कनेक्ट हुए बच्चों को, बैकस्लाइड हुए बच्चों को, परमेश्वर जो आज हमसे जुदा है, उन बच्चों को किस बात की घटी कमी है प्रभु जी, आज हमें नॉलेज दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि हम वही एप्ट प्रेयर कर सके। प्रेज द लॉर्ड। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं विश्वास करती हूँ आप समझदार हैं, आप इतने में समझ चुके हैं। फिर भी अगर किसी को कोई सवाल है प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, तो मैं वचन के द्वारा आपको जवाब दूंगी। बाइबल इस बारे में क्या कहता है मेरे प्रियो, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी, और अगर मुझे नहीं पता है मैं डेफिनेटली स्टडी करूंगी और आपको जवाब दूंगी। आप अगर आपके कुछ पर्सनल सवाल है तो मुझे प्लीज़ आपका ईमेल आईडी जो है वो ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको मेल कर दूंगी जवाब को। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करें। आप वचनों से दोस्ती कीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, सॉरी, आप वचनों से दोस्ती कीजिए, वचनों की गहराई में जाइए। पवित्र आत्मा मदद करने के लिए सक्षम है, वो आपकी मदद करे और आपका दिन और आपका पूरा ये समय आशीर्वादित हो। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।